कानून के रखवाले ही बन रहे हैं सवालों के घेरे में आने वाले। देहरादून से एक और बड़ी खबर आ रही, जहां एक युवक ने पुलिस पर टॉर्चर और मारपीट के गंभीर आरोप लगा दिए। युवक का दावा यह कि उसे धारा चौकी में पीटा गया, लॉकअप में बंद रखा गया और जब उसने अपना फोन वापस मांगा तो उसके साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया। घटना के बाद चौकी में हंगामा, स्थानीय लोगों का गुस्सा भी सामने आया। आखिर सच क्या है? क्या पुलिस की ये जाती है या फिर कहानी कुछ और है? बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, सवालों के घेरे में देहरादून की धारा चौकी अब चर्चा के केंद्र में है। जरा इस हंगामे को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, यह हंगामा कहीं और का नहीं, अब तो देहरादून में भी पुलिस की कार्यशैली को लेकर शोर होने लगा है। अभी पौड़ी के सतपुली में पुलिस के कथित टॉर्चर से परेशान युवक ने जान गंवाई थी, अपनी जान दे दी थी। मामला शांत भी नहीं हुआ है, इस पर भी शोर चल ही रहा है कि देहरादून पुलिस पर भी टॉर्चर और मारपीट के गंभीर आरोप लग गए। जयनगर कोतवाली क्षेत्र की धारा चौकी में तैनात एक एएसआई पर एक युवक ने यह आरोप लगाया कि शुक्रवार रात उसके साथ मारपीट की गई। इस कारण उसे दून अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। घटना के 2 दिन बाद दोस्तों, युवक और उसके साथियों ने धारा चौकी पर हंगामा काटा। युवक का आरोप यह कि वह धारा चौकी पहुंचने पर भी एएसआई के सामने जब पेश हुआ तो उसे धमकियां मिली। रात्रि को दून अस्पताल से उपचार लेकर मेरी स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, तो मैं दून हॉस्पिटल से अपने घर की ओर आ रहा था। मैं अपने घर की ओर आ रहा था तो चीता द्वारा मुझे रोका गया। एक मित्र था, लड़का था हमारा, एक उसके साथ मैं जा रहा था वहाँ से और उसके साथ ही पीछे बैठा हुआ था। मेरे को रोका गया, मैंने रुका और उन्होंने गाड़ी गुड़ी चेक करने लगे। मैं एक किनारे खड़ा हो गया तो वो गाड़ी गुड़ी चेक करी, पेपर चेक करे, गाड़ी के नंबर चेक करा, ऑनलाइन ऐप में डाल के चेक किया। उसके बाद इन्होंने गाड़ी ले जाने लगे। मैंने फ़ोन निकाला अपना और मैंने कहा वीडियो ऑन करी। मैंने, भाई साहब आपने डॉक्यूमेंट सारे चेक कर लिए, आप गाड़ी क्यों ले जा रहे हैं? मुझे घर जाना है और ये हॉस्पिटल का कागज़ है और मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। मैंने अपने हॉस्पिटल के कागज़ दिखाए, दोनों हॉस्पिटल के, दवाई दिखाई और पर्चा दिखाया। उसके बाद इन्होंने क्या करा कि मेरी गाड़ी ली और मेरा फ़ोन भी छीन लिया। मैं, कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो गाड़ी सुबह छुड़ा लेंगे, गाड़ी में डाउट लग रहा है इन्हें, गाड़ी सुबह छुड़ा लेंगे। पर मैं अपना फ़ोन लेने के लिए पहुंचा चौकी, तो मैंने, भाई साहब मेरा फ़ोन दे दिया जाए, मैं उसके बाद अपना सुबह गाड़ी छुड़ा लूँगा। लेकिन ये संदीप कुमार जी यहाँ के एसआई हैं, इंचार्ज है, चौकी प्रभारी हैं। तो मैं 10 मिनट वेट करके यहाँ पे जब मौके पे आता हूँ, उसके बाद जब मैं आता हूँ यहाँ पे, इन्होंने तुरंत ही मेरे साथ, मैंने कहा संदीप भैया ये मेरा मेडिकल है। उन्होंने कहा, सुनी नहीं मेरी बात मेरे साथ, तुरंत ही इन्होंने मेरे पास ढेर मार पिटाई शुरू कर दी। तो मेरे लात मारी पेट में, जिससे मेरे ब्लड भी आने लगा और तुरंत मैंने सिर्फ भैया वर्ड निकला मेरे मुँह से और दूसरा वर्ड उनका सीधा पिटाई निकली। तो मेरे साथ तुरंत मार पिटाई करने लगी मुझे। दोस्तों, जो जानकारी मिली उसमें यह कि पीड़ित युवक सागर है। शुक्रवार को रात तकरीबन 10 से 11 बजे का वक्त रहा होगा। इसके आसपास दोस्त के साथ स्कूटी पर दून अस्पताल से दवाई लेकर लौट रहा था। इसी दौरान उसे पुलिस ने रोक लिया और स्कूटी को चेक करने लगे। सागर नाम के इस युवा ने बताया कि इस दौरान वो साइड में खड़ा हो गया और पुलिस स्कूटी ले जाने लगी। वो कहता है कि मैंने उन्हें अपना दवाई का पर्चा और दवाई भी दिखाई थी, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी। इसके बाद मैंने अपने फोन निकालकर वीडियो बनाते हुए पूछा कि आप हमें क्यों पकड़ रहे हैं। इस पर पुलिस ने मेरा फोन भी छीन लिया और धारा चौकी ले गए। मैंने धारा चौकी पहुंचकर पुलिस से कहा कि फोन वापस कर दें। इस पर धारा चौकी में तैनात एक सिपाही और चौकी प्रभारी ने मारपीट की और चालान भी कर दिया। रात भर थाने में रखा गया और पीटने का भी गंभीर आरोप लगा दिया। मैंने तो आज तक पुलिस का सहयोग किया है, बस यही सहयोग की अपेक्षा थी आपसे कुछ सहयोग की अपेक्षा थी, मगर आपके वो लगा क्या वीडियो बनाना शुरू कर दिया। चौकी के अंदर मंगा के दिया उसकी बात हाँ तो फिर किसका काम था पकड़ने? वो तो पकड़ने का, वो तो कम खत्म हो गया। वारंट हमारे पास में आज भी कल पकड़ेंगे, कल परसों पकड़ेंगे। ये कौन कह रहा है? मैं वहीं दोस्तों, आपको यह बता दूं कि पुलिस ने भी युवक पर आरोप लगाए हैं। धारा 151 में चालान करते वक्त युवक ने टेबल पर हाथ मारा और शांति भंग करने की कोशिश की। इस पर युवक का यह कहना कि इस दौरान पुलिस से गुहार लगाई गई कि स्वास्थ्य खराब है, उन्हें छोड़ दिया जाए। पुलिस ने नहीं छोड़ा। इसके बाद वो किसी जानकार व्यक्ति के जरिए अस्पताल तक पहुंचा और वहां पर मेडिकल कराया गया। अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। दोस्तों, फिर दूसरे दिन की तस्वीर दिखाता हूं, बताता हूं। अगले दिन जब वो चौकी में आया
तो उसने चौकी इंचार्ज से पूछा कि उसे क्यों पीटा गया। इस पर चौकी इंचार्ज ने कहा, जो तुमसे होता है कर ले, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह की लैंग्वेज पुलिसिया थी। युवक का यह कहना है दोस्तों, जब पुलिस ने रात भर लॉकअप में रखा तो अगले दिन जमानत करानी पड़ी। दोस्तों सारी बात केवल फोन को लेकर हुई। मैं फोन लेने के लिए चौकी पहुंचा, लेकिन पुलिस ने मुझे मेरा फोन न देकर मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। मेरा दूसरा फोन भी छीन लिया गया। दोस्तों इस घटना के बाद पीड़ित के आसपास में रहने वाले तमाम लोग, परिजन पुलिस को लेकर काफी गुस्से में दिखाई दिए, जिसके बाद पीड़ित युवक के साथ कई लोग मिलकर धारा चौकी धमक पड़े। चौकीधारी में काफी हंगामा हुआ। पुलिस से घटना के संबंध में बातचीत भी हुई, जिसके बाद चौकी में पुलिस और चौकी पर पहुंचे लोगों में कहासुनी हुई। जैसे तैसे पुलिस ने लोगों को शांत कराया और उन्हें उनके घर भेजा गया। पीड़ित ने इस मामले में खुद को न्याय दिलाने की गुहार अब दोस्तों लगाई है। युवक का यह कहना है कि उसे जानना है कि थाने में उसके साथ मारपीट क्यों की गई। वहीं पीड़ित द्वारा धारा चौकी इंचार्ज पर लगाए गए आरोपों पर पुलिस ये कहती दिखती है कि पुलिस ने कार्रवाई ऑपरेशन प्रहार के तहत की थी। युवक को बारह के आसपास रात में घूमते हुए पकड़ा गया था। युवक जिस स्कूटी पर घूम रहा था उसके कागज न होने के कारण स्कूटी को सीज किया गया था। युवक पुलिस के साथ बदसलूकी कर रहा था, जिस पर उसे हवालात में बंद कर दिया गया था। उसकी जमानत अगले दिन हुई थी। ये प्रभारी नगर कोतवाली हरिओम चौहान का बयान है। के अंदर ले गए, कैमरे हैं नहीं यहाँ पे। मैंने कहा कैमरा ऑन करा, मेरा जो फ़ोन था दूसरा, 2 फ़ोन है मेरे पास, दूसरा भी छीन लिया गया था कि मैं वीडियो बना रहा था। तो उसके बाद उन्होंने 4 पुलिस वाले थे, विजय गब्रियाल जी थे और एक 2 पुलिस वाले और थे और एक एसआई थे। 4 पुलिस वाले थे। चारों ने, विजय गब्रियाल और एसआई ने बहुत मारा मुझे पीछे पलट के, जिसकी मेरी चोटें भी आई। मेरा मेडिकल भी है, यहाँ मेरे चोट आ रखी थी मत्थे पे, कान के पीछे भी। तो गाड़ी के अंदर ले गए और उसके बाद कोतवाली के अंदर अपने आप ही मुंशी थे वहाँ पे, जो उन्होंने पर्चा भरा नहीं, तो उन्होंने स्वयं खुद ही लैपटॉप पे बैठ के 151 में मुकदमा लिखा और उसके अंदर क्या ग्राउंड बनाया कि क्या बोलते हैं, ये थाने चौकी के अंदर हमसे टेबल पे हाथ मार के बदतमीजी कर रहा था, शांति भंग करिए। तो 151 में मेरे को पूरी रात बंद रखा। मैंने कहा भाई साहब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, प्लीज़ मुझे उल्टियाँ आ रही है, या तो मुझे मेडिकल लेके चलो या तो मुझे बाहर बिठा दो। इन्होंने कुछ नहीं सुनी। फिर मैंने, जब मेरे कुछ जानकार आए, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी उनसे और उन्होंने बोला खुद, तब जाके मुझे वो हॉस्पिटल लेके गए। मेरा मेडिकल बनवाया मेरे जानकारों ने, जो मेरे जानकार आए थे, जिन्हें मैंने आवाज़ दे के बुलाया था जब मेरे को जीप में ले जा रहे थे, तो उनके द्वारा मुझे मेडिकल कराया गया था। मेरे चोटें दिखाई गई, मेरे पीठ पे भी लगी हुई थी, मेरे कान के पीछे, मेरे सर पर लगी हुई थी। उसके बाद मैंने बताया और अगले दिन जब एसआई साहब को मैंने बोला कि सर आपने मारा क्यों मुझे, उन्होंने कहा जा जो तेरे पे हो पाए तू वो कर, और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे पे जिसका हाथ है वो मैं अपने आप देख लूँ। वहीं दोस्तों कोतवाली नगर प्रभारी हरिओम चौहान पुलिस द्वारा युवक के साथ की गई मारपीट के आरोपों को खारिज करते भी दिख रहे हैं। अब दोस्तों ऐसे आरोप पुलिस पर लग क्यों रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल ये कि कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक, पहाड़ से लेकर मैदान तक पुलिस को लोग क्यों मित्र पुलिस कहना आप छोड़ चुके हैं, क्रूर पुलिस कह रहे हैं। क्योंकि ये मामला एक अकेला भर नहीं है दोस्तों जहां सवाल उठे हों। हालांकि इस मामले की सच्चाई क्या है ये तो पुलिस जाने या फिर वो युवक जाने जो पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगा रहा है। लेकिन काशीपुर के सुखवंत सिंह से लेकर पिथौरागढ़ के लक्ष्मीदत्त जोशी, प्रतापनगर टिहरी का केशव थलवाल, सतपुली का पंकज कुमार और हाँ खैरना का बालन सिंह, भाई कोई भी गलतफहमी हुई है वो इनके पार्ट में जिसके पार्ट में हुई है। मेरा मानना है देखो तुम भी समाज के आदमी और अच्छे काम करने वाले लोग हो, तो सब लोगों को मिलजुल कर काम करना चाहिए, चीजें साथ चलनी चाहिए। अगर किसी के मन में कोई मनमुटाव भी है उसे भी खत्म करके आगे चीज के लिए अच्छी करें। क्यों रहेगा, कल तक आपको कहीं और चले जाएंगे, इसको यही रहना, हमें भी यही रहना। क्या करना मनमुटाव करके, कोई अस्थायी हो तो अस्थायी कुछ नहीं है साहब, आज है ये तो नहीं पता शाम को कौन रहेगा इनमें से। हम लोग किसके प्राण ईश्वर तो क्या क्या कर देगा, मतलब नहीं वो सब तो उसकी बात कर रहे हैं। और ये तो इसलिए जितना समय हमारे पास जीवन का है उसे प्यार मोहब्बत में निपटाएं। छोटी छोटी चीजें अगर किसी में गलतफहमियां आ जाती है। पुलिसिया कार्यशैली पर उन्होंने न सिर्फ सवाल किए बल्कि पुलिस को जिम्मेदार ठहराकर अपनी जान भी दे दी। ये सब क्यों हो रहा है और ऐसे पुलिसकर्मियों पर कोई एक्शन भी होता नहीं दिखता, तो क्या फिर ऐसे चलता रहेगा उत्तराखंड में? क्योंकि न्याय की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करने की व्यवस्था इसी मित्र पुलिस के हाथों में है नगरी। लेकिन उसी पुलिस पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं, प्रताड़न करने के, टॉर्चर करने के, मारपीट करने के। केशव थलवाल वाले मामले में कोर्ट में किरकिरी हो रही है उत्तराखंड पुलिस की। लक्ष्मीदत्त जोशी के मामले में
मामला कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने उस वक्त के बड़े पुलिस अधिकारी एएस अधिकारी को कटघरे में खड़ा कर दिया, बोले केस दर्ज कीजिए लोकेश्वर सिंह के खिलाफ। इससे पहले सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में पूरी चौकी सवालों की घेरी में आई थी। इधर से उधर कर दिया गया, लाइन हाजिर कर दिया गया, लेकिन कोई बड़ी ठोस कार्रवाई होती कहीं नहीं दिखी। दोस्तों, सतपुली के पंकज कुमार ने पुलिस की कार्यशैली पर तमाम सवाल खड़े कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, लेकिन जिन पुलिस कर्मियों पर आरोप लगे उनकी जांच पड़ताल को लेकर कोई अपडेट अब तक नहीं आया। तो ऐसे में कैसे मित्र पुलिस की भूमिका और परिभाषा यहां पर कायम है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, अब तो देहरादून में भी इस तरह की टॉर्चर की घटना देखने को मिल रही है, तो फिर क्या रहेगा प्रदेश के और जिलों का हाल, चौकी और थानों का हाल, पुलिस या कार्यशैली का हाल, अंदाजा लगाया जा सकता है। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर कमेंट के जरिए बताइएगा। दोस्तों, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।